प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपके रूबरू। मैं आजकल थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी इजी हो गई हैं एंड मैं वीडियो वगैरह भी बना पा रहा हूँ फ्रिक्वेंटली। ऑल्सो बड़ा धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे वीडियोस को बहुत लाइक, शेयर और व्यूज़ अच्छे आए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये सारी चीज़ें हो पाएंगी बट फिर भी ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, सो दैट थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि बहुत एक धर्मांतरण का मुद्दा या धर्म परिवर्तन को लेके लोग ना बड़े सारे एक्टिव हो रखे हैं कि ये ऐसे कर आज इवन तो जो न्यूज़ एंकर्स हैं खुलेआम बोल रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों से, जो लोग धर्मांतरण को लेके एक्टिव हो रखे हैं, पहले तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भैया मुझे ये बताओ कि हमें क्या ज़रूरत है धर्मांतरण कराने की। जबरन, अच्छा न्यूज़ में ऐसा लिखा था जबरन धर्मांतरण। अरे जबरन धर्मांतरण, क्या मजाक कर रहे हो यार? कोई ऐसे ही थोड़ी धर्मांतरण कर सकता है। ना तो चावल की बोरी देके कोई किसी को खरीद सकता है, ना पैसा देके किसी को खरीद सकता है। जब आप को कहीं से कुछ बेनिफिट अच्छा मिलता है, जब आपको सच्चाई पता चलती है ना कि व्हाट इज द ट्रुथ, तब लोग जो है वो कहते हैं कि यार मैं अंधेरे में था, अब मुझे समझ में आया है कि असल चीज़ क्या है। एंड फॉर मी ऑल्सो, हम तो बचपन से इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, हम तो दिख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। और इवन दो हमारी जो बाइबल है या जो क्रिश्चियनिटी है, वो थोड़ी बंदे को सिखाती है कि आप गलत काम करो, झूठ बोलो, फरेब करो, है ना, व्यभिचार करो। ये थोड़ी सिखाती है बाइबल। अच्छी चीज़ें सिखाती है, आपको जीवन ज़िंदगी जीना सिखाती है। और हमारी बाइबल जो है वो जीवन के आधार पे ही है कि आपको किस तरह से रहना है, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कितनी शादी करनी चाहिए, शादी किस तरह से होनी चाहिए, जीवन किस तरह से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी बाइबल सिखाती है। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा, मैं अपने ऐसे क्रिश्चियन भाइयों को भी बोलना चाहूँगा कि देखो यार, हम ये बेसिकली ना उन लोगों में पाया जाता है जो लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, बिना फैक्ट के ऊपर बात नहीं करते। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपना कन्वर्ट होके आते हैं। कन्वर्ट होके आने के बाद 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करते हैं, अपना सीखते हैं, बाइबल की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद पास्टर बन जाते हैं। फिर लोगों को बताने लग जाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, मुझे आत्मा ये गवाही कर रहा है, ये कर। ब्रदर, बड़ा ही क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल रिलीजन है। इसको इतनी आसानी से अगर आप सोचते हो कि आप ज्ञान से भरपूर हो गए और नाउ यू कैन बी बिकम अ पास्टर, अपोस्टल, और भी बहुत बड़े बड़े नाम लोगों ने अपने नाम के आगे लगा लिए हैं, तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। अगर आप कर भी रहे हो, अगर मान लो आप भरपूर हो भी गए हो, खुदा ने आपको चुन लिया है, तो अच्छी बात है। शिक्षा को सही रखिए, ठीक है, आत्मा में बोलिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, आप कहीं और ही चले जाते हो। जैसे कि मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने एक मिस्टर दीप गिल जी हैं, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप अगर देखें तो प्लीज़ आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लिप देखा। हमारे पास्टर बजिंदर जी हैं, बड़े रिस्पेक्टली मैं उनका नाम ले रहा हूँ, पास्टर बजिंदर जी, ठीक है, माननीय पास्टर बजिंदर जी। उन्होंने अपनी सभा में क्या कह रहे हैं, अपने सर्विस में क्या कह रहे हैं, और साथ में प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में मैं सुनील शेट्टी जी को बुलाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि सुनील शेट्टी अगर बॉलीवुड का एक सितारा हमारी कन्वेंशन में या हमारे शोभा यात्रा में या कहीं भी आना चाहे, बेशक आ सकता है, बट उसको धूम धड़ाके से ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत है? उससे क्या साबित हो जाएगा? क्या आपके
चर्च को ज़्यादा फेम मिल जाएगा कि यहाँ पे फिल्म स्टार्स आते हैं? फ़ायदा तो तब है जब मैं उसको मानूं कि उसको सच्चाई पता चली। अब जॉनी लीवर जी हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, क्या सुनील शेट्टी उनसे मिले नहीं होंगे? क्या जॉनी लीवर जी ने उनको बताया नहीं होगा? ये सारी चीज़ें बताई होंगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं जॉनी लीवर की साइड ले रहा हूँ या बजिंदर जी के ऑपोजिट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि सुनील शेट्टी आ रहा है तो ठीक है ना यार, इतना ढोल नगाड़े बजाने की क्या ज़रूरत है? ढोल नगाड़े तो किसके लिए बजने चाहिए, आप मुझे बताइए। ढोल नगाड़े बजने चाहिए खुदा के लिए, जो निजात दहिंदा हमारे लिए आया उसके लिए, जो किंग ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए। अब सुनील शेट्टी को बुला रहे हैं भैया, राखी सावंत को बुला रहे हैं, क्या करने जा रहे हो तुम? चाहते क्या हो करना यार? एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक प्लीज। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं? इधर का कैमरा। आपको गुड न्यूज दे रहे हैं कि ये हमारे भाई साहब सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं। हालेलुया। शोभा यात्रा में 20 तारीख तैयार हो जाओ। ये हमारी बहन राखी सावंत कहाँ गई? ये रही, ये भी आ रही है, अभी लाइव देख रही हो। ये आपके शिल्पा शेट्टी जी आ रहे हैं, आपका कृष्णा आ रहा है। कृष्णा कहाँ गया? ये कृष्णा जो भी पता नहीं कौन कौन है, जो औरतें नाटक देखती हैं घर में, हा हा हंसती रहती हैं, कृष्णा। और ये बच्चे स्टार, ये स्टार आ रहे हैं सब, और बहुत सारे स्टार आ रहे हैं। जयप्रदा आ रही है और हेमा मालिनी भी आ रही है। हाँ मजाक नहीं, 25 तारीख को ये सब मेंबर सामने बैठेंगे, उनका स्टेज लगेगा इधर। सारे बोलो हालेलुया। आप तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। तो क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ें? ये इसको तो मैं अगर सोचूं एक दुनियावी नज़र से, तो ये तो एक फेम पाने का एक स्टंट है ओनली, कि शोभा यात्रा में सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं तो हमारे साथ लोग और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। यार क्या करना चाह रहे हो भाई? अपोस्टल हो आप, प्रॉफिट हो, जो भी आपने उपाधि दे रखी है, मतलब लाइक खुदा ने आपको दी है या आपने अपने नाम के आगे लगाया है। अब ये आपकी और खुदा की जो है वो बातचीत है, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता, है ना? तो जो भी आप जिस भी उपाधि में बैठे हुए हैं, आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू ट्राइंग टू डू। अब किसी एक बॉलीवुड सितारे को, बॉलीवुड स्टार को आप प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। सो मैं मुझे ये सही लगा तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी आप लोगों के रिव्यूज़ की मुझे वेट रहेगी, इंतज़ार रहेगा। जो भी आपको सही लगे आप उसके ऊपर जा सकते हैं, बट मुझे ये सही नहीं लगा तो मैंने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बाकी जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मुझे मुझे ये लगता है कि ये भी एक कारण है कि थोड़ी नासमझी जो है हमारे लोगों के अंदर है, जो हमारे लीडर्स बन गए हैं, है ना, उनके अंदर थोड़ी नासमझी की वजह से लोग हमारे ऊपर वो कहते हैं यार ये थोड़े से ऐसे ही हैं, इनको दबा लो। तो प्लीज़ दबने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हमेशा, आपको खुदा ने पूंछ नहीं, आपको खुदा ने सर बनाया है। आप वो पत्थर हो जो कोने के पत्थर बने हो, जिसको ठुकराया गया था, जिस पत्थर को ठुकरा दिया गया था उसी को आपको कोने का पत्थर बनाया खुदा ने। ठीक है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको खुदा ने दिमाग और आपका अच्छा शरीर और दिल दिया है, उसको यूज़ कीजिए और अच्छी सोच अपने पास रखिए, ताकि आप कोई भी कुछ भी कहे उसको आस्था का नाम दे के चुप मत हो जाइए। जहाँ बोलना पड़े वहाँ आपको बोलना है। ठीक है, लोग आपको तभी इस तरह से बोलते हैं, देखो लोग आपको सही बात पे इसलिए दबा लेते हैं क्योंकि आप आस्था का नाम समझ लेते हो उसको। ठीक है, जहाँ आपको स्टैंड करना है वहाँ आपको स्टैंड भी होना पड़ेगा। तो कृपया मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। जिनके भी पास्टर हैं, जिनको लगे कि यार इन्होंने मेरे पास्टर के लिए गलत बोला है, मैं गलत नहीं, मैं एक अपना व्यू रख रहा हूँ और जो बिल्कुल सही भी है।
आप राखी सावंत को और सुनील शेट्टी को बुला रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ फेम लेने के लिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी. व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ प्रे टू गॉड. खुदा बाइबल पढ़ो, खुदा का नाम लो, जो वर्शिप करनी है उसकी करो, जो उसका बनता है उसको दो. प्रेज सुनील शेट्टी और राखी सावंत को बुलाने से उनकी प्रेज होगी, हमारे खुदा की नहीं होगी. मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ. मैं बड़ा धन्यवादी हूँ आप लोगों का. आपने मुझे बड़ा प्यार दिया. मेरी बातों को समझिए, सुनिए. मैंने वीडियो क्लिप आज इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर की बात है, मेरे घर में ही रहेगी, तो मैं इसको फैलाना नहीं चाहता. कृपया करके आप इस बात को, मैं अपनी बात को रखना चाहता था. यूट्यूब इज़ द गुड प्लेटफॉर्म, सो दैट मैंने अपनी बात रखी है. यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे अपनी बात में अपनी सोच को रख सकता हूँ. तो आप इसके लिए थोड़ा सा सोचना कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ. इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ. बाय बाय, लव यू, टेक केयर.